हेलो दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग। तो हम लोग 71 बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपके साथ करने का प्रयास करेंगे, जो भारत भूटान का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अभी चर्चा में था। प्रधानमंत्री जी अभी भूटान गए हुए थे। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो होते हैं जो आपको या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में पूछ सकते हैं। 17 में आपने जिस प्रकार से देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत लोगों ने है जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस से था, तो किस प्रकार से लिखे गए, बहुत सारी कॉपी भी है जो आपके सामने आ गई है। तो कुछ तथ्य है जो आपके सामने रखेंगे। लिखने का तरीका समझिए कि किस प्रकार से है जो आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए 9673258206 एससे के करीब करीब 30 एससे का पीडीएफ भी दिखाएंगे हम, और पेपर पीडीएफ आप जरूर लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके वर्ड पावर को बढ़ाने में बहुत काम करेगा। विश्वास कीजिए कि वो कम से कम आप एक एक टॉपिक अगर डेली कर लेते हैं तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं। पहले है जो कुछ एस्से के कुछ कॉपी को दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये टोटल 194 पेज का है। 30 एस्से है जो इसमें है जो डाला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एस्से है, समझ गए। सब हैंड रिटन, हमारा जितना भी नोट्स जो रहता है ना, सब हैंड रिटन नोट्स रहता है, समझ गए। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ये सब पूरा नोट्स है, पूरा नोट्स है जो आपका बीपीएससी का। देखिए, अपना घरे बिलैयो बाग, इस तरह के है जो आपको निबंध आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप देख लीजिए। अर्थ बहुत ही समझिए कि इस तरह से है जो निबंध को लिखा गया है ना, करीब करीब 30 निबंध का पीडीएफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि कैसे है जो इस निबंध को लिखा गया है। 194 पेज का ये पूरा निबंध है और इससे बाहर है जो निबंध है जो आपको नहीं आएगा, ये जान लीजिए। बहुत अलग तरीके से इस निबंध को है जो लिखा गया है। 30 निबंध है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। एक 194 पेज का है। टोटल 30 निबंध है जो इसमें है जो हम लोग है जो समाहित किए हैं, और यही 30 निबंध से है जो आपका है जो आएगा। समझ गए। आपको पहला टॉपिक दिखाए थे, अब है जो दूसरा टॉपिक देख लीजिए। अदगल गगरी छलकत जाए। देखिए दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू का गाइड कर दीजिएगा, एकदम एकदम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, समझ गए। तो ये है जो आपका टोटल है जो आपका 30 निबंध है। टोटल 194 पेज है। आप है जो इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे जो कांटेक्ट कर सकते हैं 9673258206 पे कांटेक्ट करके आप GS1, 2 और एस से तीनों का कॉपी है जो आप है जो ले सकते हैं। ये है जो पूरी तरह से हैंड रिटेन है, पूरी तरह से हैंड रिटेन लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए ना। पेपर पीडीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 425 पेज का है जो टोटल है जो पेपर पीडीएफ है, 13 महीने का है, 13 मंथ का, उसको भी हम दिखाएंगे। 100 से प्लस क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं। GS1, GS2 दोनों में है जो आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट टकराएंगे। बहुत ही समझिए कि उम्दा है जो वो तैयारी के लिए आपका ये जो मार्ग होगा। देख लीजिए, ये जो है उस तरह इस क्वेश्चन से जो पूरा तैयार किया गया है, ये पूरा क्वेश्चंस पूरे 13 महीने में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको है जो इसको तैयार किया गया है। ये तो हम आपको दिखाया है। पेपर पीडीएफ है जो देख लीजिए,
ये 13 महीना का पेपर पीडीएफ है, समझ गए। 426 पेज का ये टोटल है और इसमें 4 से 5 पेपर को है जो समाहित किया गया है, 4 से 5 पेपर को इसमें समाहित किया गया है, समझ गए। आज भारत भूटान का जो हम टॉपिक लिए हैं उस टॉपिक को इसी से जोड़कर है जो हमने जो लिखने का प्रयास किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी हाल फिलहाल में ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो उसको कुछ है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास करेंगे हम। पिछले बार देखिए सौर ऊर्जा से जो क्वेश्चन आया था, तो आपके पास डेटा होगा तब ना आप लिखिएगा, डेटा नहीं होगा तो कैसे लिखिएगा आप। तो आप इस पीडीएफ को लीजिए, पेपर पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है, इंटरव्यू वाले भी है उनके लिए भी है जो काम करेगा ये। देखिए वैश्विक बौद्धिक शक्ति बढ़ाते भारत और भूटान, यही है जो आपका टॉपिक था। इस टॉपिक को है जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, अभी कैसे लिखा जाता है उसको है जो समझिए। पीडीएफ को लेने के लिए आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206, इस पे कंसल्ट करके ये 13 मंथ का जो है 426 पेज का जो पीडीएफ है, इसमें 100 क्वेश्चंस है जो आपको साथ में मिलेंगे, समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये है जो आपका भारत भूटान का इंट्रोडक्शंस, आपको कैसे लिखना है छोटी भाषा में। आप जब 8 नंबर के क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो उसमें आपकी जो इंट्रोडक्शंस होनी चाहिए बहुत ही दमदार होनी चाहिए, समझ गए। तो इंट्रोडक्शंस कैसे लिखना है इसके बारे में भी है जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो संबंधों में कैसे है जो इसको इंट्रोडक्शन देना है। संबंधों में वैश्विक बौद्धिक शक्ति, सभ्यता, संस्कृति और भाषा की साझी विरासत है, यह है जो ध्यान रखना है। और जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश है, उसमें सब में है जो ये फिट करेगा, ये जान लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश में है, सब में है जो इस तरह के है जो कंटेंट है जो सब में है जो आपको काम करेगा। इसलिए एक आप बना लीजिए और कैटलॉग कैसा होता है उस तरह से बना लीजिए कि कहां किस तरह से है जो हमें सेट करना है लिखते समय, क्योंकि ये नहीं कि हर चीज के लिए अलग अलग, कुछ वर्ड को रख लीजिए और उसी के साथ आप खेलने का प्रयास कीजिए मेंस में, समझ गए। चलिए, विश्वास सद्भावना के बीच चिरस्थायी मित्रता दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता का अद्भुत उदाहरण है, यह है जो समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ वर्ड को है जो आप डिप्लोमेसी में, कुछ वर्ड को डिप्लोमेसी में आप जो लिखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड पॉलिसी, दूसरा हो जाएगा आपको चिकित्सा, तीसरा हो जाएगा बफर स्टेट पॉलिसी, चौथा आप इस तरह के वर्ड को है जो आप अपने आंसर में है जो लिखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिएगा। चौथा हो जाएगा स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी, पांचवा हो जाएगा फ्री वीजा पॉलिसी। तो ये सब वर्ड को है जो आप है जो जरूर है जो वहां लिखने का प्रयास कीजिएगा। ट्रैक डिप्लोमेसी पॉलिसी, समझ गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपके आंसर में है जो ये सब चीज है जो आना चाहिए लिखते समय, ये है जो ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आपके वर्ड पावर ही आपको नंबर दिलाएंगे। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब लिखते जाइएगा, कोई मतलब नहीं है, वो सब सिर्फ पेज भरिएगा। आप नए तरीके से है जो आप अपने आंसर्स को लिखने का है जो जरूर है जो प्रयास करें, समझ गए। तो संबंधों में वैश्विक बौद्धिक शक्ति, सभ्यता, संस्कृति, भाषा की साझी विरासत है, विश्वास सद्भावना के बीच चिरस्थायी मित्रता दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता का अद्भुत उदाहरण है। अब है जो आपको अगर 8 नंबर के क्वेश्चन है तो 360 डिग्री डिप्लोमेसी का आप जरूर वर्ड का यूज कीजिएगा। इस तरह के वर्ड आपको है जो नंबर है जो जरूर है जो देंगे, समझ गए। अब 360 डिग्री डिप्लोमेसी के अंदर में क्या हो जाता है कि हर चीज के कंटेंट को है जो आप है जो वहां पर डाल सकते हैं, समझ गए ना। पहला अगर आप देख लीजिएगा कि सांस्कृतिक अगर बात करें
सांस्कृतिक अगर रिलेशंस की बात करें तो शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास की बात है जो दोनों देश करता है, भारत और भूटान। अभी है जो देखिए हम लोग क्या किए, पिपरावा प्रदर्शनी को है जो हम लोग क्या किए हैं, भूटान में जो बुद्ध भगवान के जो अवशेष है वहां पर ले जाकर हम लोग है जो एक प्रदर्शनी है जो लगाए। तो ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर, समझ गए ना। ये सब चीज आपके आंसर में है जो आना चाहिए, जिससे क्या हुआ, सांस्कृतिक निकटता को है जो दर्शाता है, समझ गए। तो आपके आंसर आप अभी लिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपके वर्ड पावर और यहाँ के वर्ड पावर में है जो आपको आसमान जमीन का है जो अंतर है जो जरूर है जो मिलेगा। यही चीज कहते हैं कि 8 नंबर के क्वेश्चंस में अगर लिखना है तो आप अपने है जो जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप 100% अगर आप यहां से लिख कर जाते हैं तो वहां आप जान लीजिए कि है जो 50% है जो डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपके पास 50% ही डेटा है तो वहां क्या डिलीवर कीजिएगा, 25% डिलीवर कीजिएगा। तो आपके पास एक ब्रॉड है जो एरिया होना चाहिए हर चीज को सोचने का, समझ गए। फिर है जो आपको आगे देखिए, विरासत को संरक्षित और संवर्धन करता है। दोनों देश क्या किया है कि सांस्कृतिक अगर डिप्लोमेसी की हम बात करें तो दोनों देश विरासत को क्या करता है, संरक्षण और संवर्धन करता है। यही है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा सहयोग में, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के सहयोग में, पंचवर्षीय योजना में जो भारत की जो सहायता है जो हाल फिलहाल में जो दी गई है, अवसंरचना निर्माण में, निवेश में, आपूर्ति संरचना में और डिजिटल भुगतान में, तो आपके पास है जो 10 पॉइंट है जो आपके पास है जो हो जाएंगे। लिखते समय आपके पास डेटा कमी नहीं होगा। और ये कहां से आएगा, आप पेपर पढ़िएगा, आपके पास नोट्स होंगे, तभी है जो इस तरह के वर्ड को है जो आप है जो लिख सकते हैं। ये है जो ध्यान रखिएगा। वीजा फ्री डिप्लोमेसी किस प्रकार से जो भारत भूटान के बीच है जो काम करता है, कनेक्टिविटी रेल और सड़क और इसके रोजगार के अवसर बढ़ाने में, ये नहीं कि सिर्फ भूटान को, दोनों देशों को रोजगार के अवसर बढ़ाने में है जो काम करता है, समझ गए। पर्यावरण किस प्रकार, इको फ्रेंडली डिप्लोमेसी है जो भारत किस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत किस प्रकार से सहयोग करता है। तो आपको आप पर्यावरणीय लिखिए, आप अगर इको फ्रेंडली डिप्लोमेसी लिख देते हैं तो एक नया वर्ड है जो वहां आ जाता है। तो यही सब है जो आपको क्या करेगा, 2-3 नंबर है जो हर क्वेश्चन में आप अगर लेके आ जाते हैं तो दूसरे से आप 20 से 25 नंबर है जो ज्यादा है जो लेकर आएंगे। तो ये सब चीज है जो रखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिए, समझ गए। अब है जो देखिए भारत भूटान के अगर बात करें तो इधर है जो चाइना है। अगर आप बफर स्टेट की बात, बफर स्टेट क्या होता है आप जरूर जानते होंगे। बफर स्टेट जो दो शत्रु देश, मान लीजिए कि इधर चीन है और इधर भारत है, तो ये जो बफर जोन जो होता है दो शत्रु देशों के बीच में एक ऐसा जोन होता है जहां पर कहीं ना कहीं है जो सामरिक रूप से दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामरिक रूप से दोनों के लिए है जो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। या तो बफर स्टेट कहते हैं या बफर जोन कहते हैं, कभी कभी है जो कहीं कहीं बफर जोन भी है जो लिखा जाता है, बफर जोन भी है जो लिखा जाता है। तो इस तरह के आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप लिखते हैं तो हर कंसेप्ट को है जो पूरी तरह से जो क्लियरिटी रहेगा तो आप है जो अच्छा से है जो लिखिएगा, समझ गए। तो एक बफर जोन के रूप में है जो क्रिएट होता है भूटान, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गुट निरपेक्षता का है जो समर्थन है जो कौन करता है, भूटान है जो हमेशा है जो भारत को है जो किया है, समझ गए। सिक्किम, बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा है जो दोस्तों है जो वहां लड़ती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है भूटान का है किस पर, भारत पर है जो पूरा निर्भर है। 85% के आसपास है जो पूरा व्यापार है जो अभी है जो पूरा जो भारत के ऊपर है जो पूरा निर्भर है। अगर हम चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ भूटान का कोई दूतावास और कांसुलेट कार्यालय कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत है जो यहां पर है जो एज लिए हुए है। सीमा विवाद किसके साथ है, भूटान और चीन के साथ है। तो 2020 में आप देखे होंगे कि एक है जो भूटान और चीन के बीच में एक डिप्लोमेसी की बात हुई थी, लेकिन भारत के दबाव में है दोस्तों वो डिप्लोमेसी के वो जो दोनों देशों के बीच जो मित्रता थी वो कहीं ना कहीं है जो बंद हो गई थी। भारत ने वहां पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जो भूटान को कहा था कि अगर आप चीन के साथ अगर किसी प्रकार का अगर आप दूतावास काउंसुलेट कार्यालय अगर करते हैं तो हमारा रिलेशन है जो कहीं ना कहीं जो क्या होगा, मंद स्थिति में है जो पड़ जाएगा। तो फिर है जो अचानक है जो दोस्तों है जो उस समय है जो 2020 में जो भूटान और चीन के जो बढ़ते रिश्ते थे उसको है जो कहीं ना कहीं जो भारत ने ब्रेक किया था। और भारत की यही नेबरहुड पॉलिसी और भारत की जो विदेश नीति है वो है जो महत्वपूर्ण है जो हो जाती है वहां पर,
सीमा विवाद है, वहां पर कुछ सीमा, भूटान के दक्षिण इलाका में है जो चाइना के साथ कुछ सीमा विवाद है, तो निश्चित रूप से है जो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अविश्वास और असहयोग की भावना है जो निश्चित रूप से है जो वहां जो भर जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिखकर है जो आप यहां से आप क्या कर सकते हैं कि निष्कर्ष है जो दे सकते हैं कि सांस्कृतिक गठजोड़ से मित्रता का भाव, विदेश नीति की सौहार्दपूर्ण नीति ने समृद्धि के साथ संवाद, सहयोग, समरसता का वैचारिक स्वरूप देशों के बीच संतुलित वातावरण का ऊर्जा सकारात्मक परिणाम का परिचायक बनता है। तो ये है थोड़ा सा है जो आप अच्छी तरह से है जो अपने निष्कर्ष को देकर अगर आप निकलते हैं तो आपको है जो नंबर है जो अच्छा मिलेगा। इस तरह के नोट्स जो हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको है जो आराम से है जो मिलेगा। हर तरह के नोट्स है जो पूरी हैंड रिटन नोट्स है जो हम लोग बनाते हैं, ये नहीं कि ये जो कहीं से कॉपी कर लिए और लिख दिए, नहीं, पूरी तरह से हम हैंड रिटन नोट्स है जो बनाते हैं। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, अगर मेंस में आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बैच नंबर 5 है जो स्टार्ट हो गया है, बैच नंबर 5 है जो स्टार्ट हो गया है। आप रिटर्न के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9673258206। ये है जो दोस्तों है जो इस नंबर पर कंसल्ट करके आप हमारे साथ मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। पेपर पीडीएफ, जो पेपर पीडीएफ है, पेपर पीडीएफ जो आपको बताए, जो पेपर पीडीएफ है वो आपको पीटी में भी काम करेगा, मेंस में भी काम करेगा और इंटरव्यू में भी काम करेगा। ये पूरी तरह से देखिए, यही है जो आपका है जो आर्टिकल था, वैश्विक बौद्धिक शक्ति से बढ़ाते भारत और भूटान के रिश्ते। इसमें है जो अपना इनपुट्स भी है जो देने का प्रयास किए हैं। यहां से छोटी छोटी बातें जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको है जो आप वहां से निकाल लीजिए, एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में अपने फैक्ट्स को रखने का है जो प्रयास है जरूर कीजिए। तो यह जो टोटल 426 पेज का है, आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं और मेंस में है जो बेहतरीन मार्क्स के लिए है जो आपको यह सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसको लेने के लिए इस नंबर पर है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर है जो आपके साथ है जो कल कोई छोटा टॉपिक को लेकर है जो आपके साथ है जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेंस जिनका मेंस देना है वो है जो लग जाइए, आसान मेंस नहीं होने वाला है, टफ मेंस है जो होने वाला है, ये जान लीजिए। आप जिस तरह से कट ऑफ 88 गई है तो निश्चित रूप से लड़के जो है यहाँ पर बहुत अच्छे लड़के होंगे, तभी है जो कट ऑफ है जो 88 गया है। तो आपका कंपटीशन जो है एक बेहतरीन स्टूडेंट से है जो होने वाला है। तो आपकी जो वर्ड पावर भी है जो उसी प्रकार के से होनी चाहिए लिखते समय, समझ गए। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था, एक छोटा सा भारत भूटान को लेकर हमें जो एक टॉपिक लेकर आए थे। हमने एस्से का भी दिखाया, पेपर पीडीएफ दिखाया, और हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर है जो आपको पूरी तरह से जो सब किया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। धन्यवाद।